सुबलेश कुमार, आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज़। आपका फरक्या न्यूज़ में स्वागत है। मैं जानकारी दे दूं कि 2 दिन से रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण खगड़िया जिला के लगभग सभी प्रखंडों के सैकड़ों किसानों के खेत में लगे गेहूं का फसल वर्षा और आंधी में बर्बाद हो गया है। जहां एक तरफ गेहूं की कटाई युद्ध स्तर पर जारी थी, वहीं मकई के फसल में जो है अब दाना आ गया था, लेकिन आंधी और वर्षा ने किसान के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि बीते 3 दिन पहले हमने मीडिया दर्शन अखबार में न्यूज़ प्रकाशित किए थे कि लगातार आंधी और वर्षा ने किसान के कमर को तोड़ दिया है। जहां चदरा के घर जो है ज़मीन 2 हो गया है, वहीं मकई गेहूं भी बर्बाद हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि खगड़िया जिला के बेलतौर प्रखंड में सबसे ज़्यादा मकई और गेहूं का फसल बर्बाद हुआ है। खासकर केंद्रीय पंचायत में नीलेश कुमार, सुबलेश कुमार सहित दर्जनों गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के घर के ऊपर जो चदरा दिया हुआ था, वह आंधी और वर्षा में लगभग ½ किलोमीटर उड़कर चला गया और अभी वे छत बिल्कुल धूप चिलचिलाती हुई धूप और वर्षा में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गेहूं का फसल काटकर खेत में लगा हुआ था, जहां की 2 फीट से ज़्यादा पानी जमा हो गया और गेहूं में अंकुरन आ गया है। वहीं आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से कि मकई के फसल में लगभग 3 फुट पानी जमा हो गया और मकई का फसल गिरकर पानी पर जाकर अटक गया है, जिस कारण मकई जो है बर्बाद हो गया। किसान जो है अन्न के लिए अब धीरे धीरे मोहताज होने लगे हैं। हालांकि खबर का असर सरकार के ऊपर हुआ है और सरकार ने अविलंब जो है जांच कर किसान को मुआवजा देने की बातें कह रही है। अब देखना है कि इसमें कहां तक सच्चाई है, कहां तक प्रशासन इस पर ध्यान देती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है चिट्ठी के माध्यम से। तो वहीं उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी सभी डीएम को, सभी कृषि पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अविलंब जांच कर जो है गरीब शोषित पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। लेकिन अब देखना है कि इसका असर कितना स्थानीय प्रशासन पर होता है या फिर ऐसे ही किसान दर दर की ठोकरें खाती रहती है, क्योंकि मुआवजा देने के नाम पर भी खगड़िया ज़िला में जो है वसूली का खेल चलता है, जिस कारण सैकड़ों किसान जो लाभ लेने के लायक है वो भी लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। यहाँ जो है जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिचौलिया इस पर हावी ना हो और जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो कृषि पदाधिकारी हो, चाहे वो जिस भी विभाग की पदाधिकारी हो, जिसको जांच करने का जिम्मा दिया जाता है, वे ज़मीनी स्तर पर जाकर इसकी जांच करें और जो मुआवजे की लायक है, जिसका क्षति हुआ है, उसको मुआवजा दिया जाए। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त सरकार करने वाली नहीं है। आप को इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रभाकर सिंह ने भी जिला प्रशासन से और खगड़िया जिला प्रशासन सहित बिहार सरकार से मांग करते हुए इस वीडियो के माध्यम से सुनाई दे रहे हैं कि आंधी और वर्षा में उन लोगों का भी कई ऑफिस का जो है 4 दीवारी ज़मीन 2 हो गया है, दूसरी तरफ किसान का फसल बर्बाद हो गया है। वहीं मकई गेहूं के साथ कई तरह की फसलें अभी तैयार हो गया था, जो कि ज़मीन 2 हो गया है। इस और जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके साथ ही सरकार को जो है हर एक बिंदु पर ध्यान देना है, नहीं तो बिचौलिया हावी हो जाएगा और जो इस मुआवजे की हकदार हैं, जो इस आपदा की घड़ी में सरकार की ओर टकटकी लगाई देख रहे हैं, वे इस योजना से वंचित भी रह सकते हैं। आप आइए, आपको मैं सुना रहा हूँ कि क्या कुछ प्रभाकर सिंह की मांग है। घर का बर्बादी हुआ है। बड़े पैमाने पर आम का फसल का भी बड़े पैमाने पर क्षति हुआ है और वृक्ष भी जो कीमती वृक्ष था वह भी आंधी के चपेट में आने के बाद जब बड़े पैमाने पर गिरा है। और सबसे ज़्यादा तो खगड़िया शहर अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला कार्यालय जोगेंद्र भवन के लिए नज़दीक, खास करके कैंपस में जो बिजली का पोल था
वह भी आंधी के चलते गिर गया। 2 महोगनी का पेड़ था वो भी गिर गया और लगभग 50 फीट चारदीवारी वह भी आंधी के चपेट में आने के बाद गिर गया और पेड़ और फूल और उसी रामचंद्र यादव के घर पर अटका हुआ है। गाय के ऊपर ही गिरा था जिसके चलते गाय गंभीर रूप से घायल हो गया। अभी जो है पशु चिकित्सा के लोग आए थे, उसका इलाज शुरू हुआ है। हम जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि खगड़िया जिला अंतर्गत जो क्षति हुआ है बड़े पैमाने पर किसानों का फसल और फिर जिस गरीब का आशियाना झोपड़ी जो है सो इसके चलते खास करके आंधी तूफान के चलते जो उजड़ गया है, गिर गया है और फिर जिसका फसल बर्बाद हुआ है, जिसका वृक्ष गिर गया है, उसका अविलंब जो है सो बड़े पैमाने पर मुआवजा देने का मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खगड़िया जिला सचिव कांग्रेस प्रभाकर प्रशासक एटक के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस रमेश चंद्र चौधरी, सीपीआई के जिला परिषद के सदस्य कांग्रेस चंद्रकिशोर यादव, हम लोग संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपदा के घड़ी में क्योंकि सरकारी खजाना पर सबसे ज़्यादा अधिकार आपदा में खासकर गरीबों का होता है, इसलिए अविलंब राहत कोष के माध्यम से तमाम पीड़ित परिवार जो आपदा के घड़ी में जो है संकट में जूझ रहा है उसको राहत देने का काम करें। यही मैं जिला प्रशासन खगड़िया के डीएम से और बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं। प्रभाकर प्रशासन जिला सचिव सीपीआई खगड़िया।